सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सिमरन साहू है और मैं वेस्ट बंगाल बर्दवान से बोल रही हूँ। ओके, अक्टूबर 2003 में आपका जन्म हुआ था। जी ओके, जन्म के 1 साल के बाद आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई थी? बाई बर्थ ही मुझे पेट में प्रॉब्लम होती थी और मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे हर समय ये प्रॉब्लम रहती थी। और हर समय जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो उन्होंने जस्ट टैबलेट दे देना और बस वो ठीक हो जाना, लेकिन ये कंटिन्यूस चलता रहा। और 2015 में जब मैंने डॉक्टर से, उसके पहले से ही मुझे हर बार डॉक्टर एडमिशन कर लेते थे और मुझे हर बार प्रॉब्लम रहती थी ये सब। ओके, जब आप डॉक्टर के पास गए, आपके टेस्ट हुए, MRI स्कैन हुएंगी, उसमें क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम हुई आपको? डॉक्टर ने बताया कि मुझे पेनक्रियास का प्रॉब्लम है। जो पेनक्रियास में जो पाइप्स होती है वो जो होती है और उसमें से एक जो पाइप है वो छोटी है, तो उन्होंने काट के उसे बड़ा किया ताकि वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद भी जब मैं अपने घर गई तो ये सेम प्रॉब्लम से कुछ फ्यू मंथ्स बाद ही ये प्रॉब्लम फिर से होने लगी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ओके, तब दोबारा एडमिट हुए, दोबारा चेकअप्स हुए, तो क्या पता चला फिर? डॉक्टर को समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम फिर से ऐसे क्यों हो गया, जब ऑपरेशन हो गया तो ये फिर से क्यों हुआ। ये कंटिन्यूअस हर मंथ हमेशा मुझे एडमिट कर लेते थे और मुझे इंजेक्शन देते थे, 2 वीक्स तक मुझे रखते थे और ये इंजेक्शन मुझे हर बार लगाया जाता था। ओके, जो इन्फेक्शन जो आपके अंदर बढ़ जाती थी उसको फिर कैसे रिमूव करते थे? उन्होंने जस्ट इंजेक्शन देना और इंजेक्शन से और सेलाइन देते थे, इसी वजह से मैं ठीक रहती थी। कुछ आपके नाक में पाइप डालकर? यस, मैं नाक में पाइप डालते थे, जो भी मेरी प्रॉब्लम, जो गंदा फ्लूइड होता था वो उससे निकालते थे और ये बहुत ही पेनफुल होती थी। और एक दिन में 5-5 इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते थे? जी ब्रदर। कितने साल आपने इलाज करवाया इसका? मैंने 12 से 13 इयर्स इसका इलाज करवाया। कितने साल? 12 से 13 साल। 12 से 13 साल इलाज करवाया। कितने हॉस्पिटल या कितने डॉक्टर्स चेंज किए? 10-12 डॉक्टर मैंने चेंज किए। कहाँ गए थे? मैंने कोलकाता दिखवाया और बर्दवान में हर डॉक्टर्स, हर नर्सिंग होम में दिखाया, फिर बैंगलोर गए, फिर वेलोर गए, हर जगह मैंने दिखाया और कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथ में आपकी ये मेरी मदर है। आपकी मदर है। आप थोड़ा बताएं कि आपकी बेटी की हालत उस समय कैसी थी? जैसा उन्होंने बताया है, आपको क्या लगता है ये ठीक हो पाएगी या नहीं? मन में क्या चलता था फिर उस समय? ब्रदर जी, इसकी जो तकलीफ थी ना, जो प्रॉब्लम थी बीमारी की, इसकी हर 3-3 महीने में इसकी होती थी और मेरे हस्बैंड की जो भी कमाई होती थी ना वो सारी इसकी बीमारी में चली जाती थी। मगर ऑपरेशन के बाद भी जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम लोग चिंता में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हस्बैंड की 2015 में दोबारा फिर से ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन एक ही बार 2015 में हुआ था, उसके बाद फिर से उसकी वही कंडीशन हुई। ओके, जब 2015 में ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन किया और जो डैमेज टिश्यूज थे उसको रिमूव कर दिया गया था, गंदा फ्लूइड ड्रेन कर दिया गया था। ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हाँ, उसकी वही चीज तो कंटिन्यू, मतलब ऑपरेशन के बाद भी होने लग रही थी उसकी। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा चुके हाँ, थे। हम लोगों ने कर्जा लेकर के हम लोगों ने इसकी ऑपरेशन, दवा, इंजेक्शन, डॉक्टर, बस इस तरह से चलता रहा हर कंटिन्यू। आपको लगता था कि आपकी बेटी ठीक हो पाएगी? नहीं ब्रदर, मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके लाइफ में, क्योंकि हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि इसकी खाना पीना सब कुछ नॉर्मल, यहाँ तक कि 3 महीने कंटिन्यू हम लोग इसे उबला हुआ खाना खिलाया, फिर भी इसका ये प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है। और जब ये ऐसी हालत में पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, स्कूल में स्टडी लाइफ की इसकी इफेक्टेड हो चुकी थी जी। ओके, आपको फिर कैसे परमेश्वर ने आपके घर में, आपके परिवार में ये बड़ा काम किया कि आपकी बेटी चंगी हुई? फिर दरअसल ब्रदर जी, जब हम लोग इस कंडीशन में थे ना तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब में थे, तो एक सिस्टर ने हमको मतलब जैसे कि नॉर्मल चर्च में लेके गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ना एक दिन यूट्यूब चला के देख रहे थे और अचानक से अंकुरला मिनिस्ट्री की ना वो मीटिंग चल रही थी और वो देख रहे थे, और जब वो देख रहे थे ना कंटिन्यू उनका विश्वास बढ़ता गया। पर मैं थर्सडे संडे की जो मीटिंग होती थी ना मैं नहीं देखती थी, क्योंकि जहाँ पर जो भी गवाहियां होती थी ना खामरा चर्च में, अधिकतर गवाहियां पंजाब की होती थी, लुधियाना, फगवाड़ा, मतलब पंजाब के लोग की गवाहियां। तो मुझे ये महसूस होता था और ये लगता था कि ये सारे बंदे फेक है, क्योंकि यहाँ पर केवल पंजाब
भाभी लोग ही अपनी गवाहियां देते थे, तो मैं विश्वास नहीं करती थी। एक दिन गवाहियां चल रही थी, एक यूथ अपनी टेस्टिमनी दे रहा था अपनी स्किन की, उसकी गली हुई स्किन थी जो चादर से लपेट के पुलपिट के सामने लाया गया था, और उसकी जो आवाज थी ना वो मेरे हृदय को टच किया, क्योंकि उसकी आवाज ना मौत मांग रही हो ऐसा मुझे लग रहा था। तब फिर जब मैंने उसकी आवाज को सुना ना, तो मैंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह अगर है तो खामरा चर्च में जाके मेरी बेटी भी हील होगी। और मैं सच में बता रही हूँ कि जब मेरी बेटी को फिर से वो कंडीशन हुई, वो तकलीफें हुई, और जब उसको नॉर्मल करके हम लोग पहली बार खामरा चर्च आए थे ना, तो मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद किया कि क्या बोलूं मैं। परमेश्वर जो है, मैंने अपनी बेटी की ना 2025 की अगस्त महीने में ले हैंड करवाई। मम्मा जी ने मेरी बेटी के ऊपर ले हैंड करा और उसके शरीर में एक गर्माहट फील हुआ और उसे लगा कि कुछ मेरे अंदर से निकली है, उसको ये महसूस हुआ। और उसके बाद से मेरी बेटी 8 महीने से पूरी तरीके से हील है और अब तक मेरी बेटी को कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर ऊपर की ओर देखते हुए बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु। आप बताइए बहन, अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? यस ब्रदर। कैसी लाइफ है अभी? अभी बिल्कुल ठीक है, मैं सब कुछ खा पाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत कोई नहीं? ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। रो क्यों रहे, क्या हुआ? परमेश्वर ने मुझे हील किया है। और ये इम्पॉसिबल काम था यस जिसको खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया। यस, थैंक यू। आज आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशंस वो पॉसिबल में बदलेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ पॉसिबल वो कर सकता है, उसके हाथ में ताकत है। वो ओके, एक और गवाही बहुत ही अमेजिंग जो परमेश्वर ने बड़े काम किए, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में इस तरह से बैठे रहे अपने अपने स्थान के ऊपर, ध्यान से इन गवाहियों को सुने।